पापा लोग गए तो पापा की धोती छूट गई थी, तो पापा ने फोन किया बस धोती भिजवाते यहाँ पे। अब धीरे धीरे अपनापन खत्म होते जा रहा है, अपनापन खत्म होते, गड़बड़ है। यहाँ पापा पोस्ट बढ़ गई है। नाथ सदा शिव कमी नहीं खजाने में। नहीं, बारिश भी ठीक नहीं है। बारिश भी ठीक नहीं, मैडम सेज रहता तो ठीक है यार। नाती बुआ रही, जल्दी और मुख दिखा कर। ये रही तेरी दादी सास। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है रास्ते से। और अभी मेरी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। बाकी मौसम की बात करी जाए ना तो कल की तरह भी एकदम तेज वाली धूप है, चारों तरफ तो धूप ही धूप नजर आ रही है, आंखें भी नहीं खुल रही इस धूप के सामने। और 9 बज गए और मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब मेरी खेत में जाने की तैयारी हो रही है और सोच के डर लग रहा है कि इस धूप में कैसे करेंगे काम। धूप इतनी कड़क वाली लगी है। बाकी जाना तो मुझे घट्टू साइड ही है, लेकिन आज मैं इस रास्ते जा रही हूँ। बाकी दादी दूसरे वाले रास्ते और मैं इस रास्ते। और मैं इस रास्ते इसलिए जा रही हूँ कि मुझे जाना है शिवालय में। वैसे सावन का महीना तो लग गया, लेकिन मैंने जाना था सोमवार के दिन, व्रत के दिन। लेकिन आज कुछ काम है, कुछ काम के पापा लोग गए तो पापा की धोती छूट गई थी, तो पापा ने फ़ोन किया बस धोती भिजवाते यहाँ पे और बाकी दूध भी ले आना चाय के लिए। तो मैं ये सामान लेके शिवालय में जा रही हूँ। बाकी दादी दूसरी साइड से घट्टू साइड निकल गई। और अब चलते हैं शिवालय में और भोलेनाथ के दर्शन भी कराते हैं और हम भी करते हैं भोलेनाथ के दर्शन। तो पहुंच गई मैं शिवालय में और यहाँ पे अभी सफाई अभियान चल रहा है। हर हर महादेव। बड़ी जी नमस्ते, बहन नमस्ते। तो आज सुबह सुबह आप शिवालय में? हाँ, आज जो है एक यजमान जी के स्वास्थ्य लाभ, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हुए, तो आज भगवान भोलेनाथ जी का आज अभिषेक और महामृत्युंजय जाप ये जो है हम ब्राह्मणों के द्वारा किया जाने वाला है। बाकी भगवान शंकर इसको सफल बनाए, बिल्कुल, इसलिए उससे सब इकट्ठे हो रहे हैं। और हमारे सारे सब्सक्राइबरों के लिए जरा विनती करते हैं, आप भगवान भोलेनाथ जी की कृपा, आपके सभी चाहने वाले, देखने वाले, आपके द्वारा जो प्रस्तुतियां हैं उनका मनोरंजन जीवन में उसका लाभ उठाने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आशुतोष का प्रसाद आशीर्वाद आप सबके घर परिवार को प्राप्त हो। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो ये और कुछ तो नहीं, लेकिन चाय बनाने के लिए दूध मेरी तरफ से भी है। धन्यवाद, भगवान शंकर की कृपा है। बिल्कुल, ये दुग्धेश्वर महादेव है, तो इनकी शरणागति से दुग्ध न मिले, चाय न पिए, तो ये कैसे हो सकता है? वो तो है। असंभव को संभव जो बनाते हैं उन महादेव का नाम है, उन देव का नाम है महादेव। बिल्कुल, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। और वैसे भी जहाँ पहाड़ी हो वहाँ चाय ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, चाय पहाड़ियों क्यों, देखो चाय पहाड़ियों में से देखिए उस समय चाहिए, तो जिसके अंदर अपनापन था, जिसके अंदर अपनों के प्रति चाह थी, उसको चाय की ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, होता है। अब आजकल लोगों के पास फुर्सत की चाय है, उस समय चाह की चाय वो तो है ना। भाई किसी घर में जाओगे तो उस घर में चाय भी नहीं पी तो बोलेंगे भाई यार कैसे घर दही, है ना। अब जो है टाइम पास की चाय है ना। अब धीरे धीरे अपनापन खत्म होते जा रहा है, अपनापन खत्म होते जा रहा है। लालू भी पहुंच गया सबसे पहले, तो ताऊ जी भी लगे यहाँ पे सफाई अभियान पे। हाँ, आज तो ताऊ जी नहीं, मतलब भाई। अच्छा, भैया जी हैं? ठीक जी। अच्छा, गड़बड़ होगा।
यार पापा पोस्ट पहली बटानी गर्मी मेरा पापा पोस्ट बढ़ गई है विद के एक चाचा के एक दादी। हमको सीधा जो थी ना मतलब सैनिक बट भर्ती में जी वो जूनियर कमीशन तय के सीधा ही है कमांडर वही है, कमांडर मेरा पापा है। और इधर माई जी भी लगी है भांडे मुझाने पे। धन भोलेनाथ सदा शिव कमी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसाया शिव आप बसे वीराने में। बोल आस्तोष भगवान की जय जय। तो अभी तो बस शिवालय में सफाई वगैरह चली हो, तो अभी तो शिवालय में सफाई वगैरह चली, उसके बाद कोई यजमान है बोल उनके द्वारा आज पूजा पाठ वगैरह है, तभी सभी पंडित लोग इकट्ठा हो रखे। बाकी उधर पूजा चल रही है और मुझे तो लेट हो रहा है खेत में जाने का। दादी बोलेगी जहाँ जाती है वहीं चिपक जाती है। अब वैसे भी एक दिन बाद फिर यहाँ शिवालय में आना है। अब वैसे भी सावन का महीना स्टार्ट हो गया, तो व्रत के दिन तो आपको अच्छे से भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। वैसे भी आज कराई थी और मैं तो करती रहती हूँ यहाँ आस से दर्शन। आज लम्हे खास आ गए, तो पहुंच गई मैं घट्टू में और यहाँ पे देखो मुझे भाभी लोगों के बैंगन दिख गए। देखो भाभी उनके खेत में लगे हैं बैंगन और मैं केवल दिखाने आ रखी हूँ। तो भाभी अपना खेत पहचान लेगी, वैसे भी हाल ब्लॉग देखती है। भाभी मैंने तुम्हारे खेत के बैंगन दिखा दी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पीजो रे। तो अभी टाइम दिन के 12 बजने वाले हैं और अब जाके हमारे खेत का काम निपट गया। बाकी खेत कुछ ऐसा हो रखा है, मिर्ची तो पता नहीं चल रही लेकिन अपनी तरफ से झाड़ निकाला। और आज धूप इतनी कड़क है ना, तो दादी इससे अच्छा तो बारिश ही ठीक थी है ना। नहीं बारिश भी ठीक नहीं है, बारिश भी ठीक नहीं, मैडम सेज रहता तो ठीक है, मीडियम रहना चाहिए। हाँ। क्या दोनों मतलब बराबर? छाया भी चाहते हाँ। और बारिश भी नहीं होती। तो आज तो धूप ने कैसी हालत खराब कर दी। अरे मेरे तो बिल्कुल ही खराब हो गई हालत। तो अब घर जाओ छतरी लेके। हाँ मैं तो जा रहा हूँ अब घर में। और इतनी बड़ी पानी की बोतल लाई थी हम, वो 2 मिनट में खत्म हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। बाकी इधर हो गया मेरा। रोशनी दादी भी आ रही है जो उजाला ही उजाला कर रही है। तो दादी भी मिर्ची पे लगी है और तो आसपास उधर कोई नहीं दिख रहा। उधर दीदी और ताई जी दिख रहे हैं लेकिन उस साइड है। तो दादी जाएगी घर और मुझे जाना है भैंसों के लिए। तो मैं यहाँ से रोड बाय रोड जाऊँगी, पूरा रोड घूम के भैंसों को लेने, और दादी जाएगी यहाँ से घर। तो कूद कर दे रही कूट सुशमी। तो सब्जी मंडी में देखो टमाटर भी है। तो टमाटर का वैसा रेट मुझे नहीं पता कि क्या रेट हो रहा है, क्योंकि मैं कब से दुकान में नहीं गई। बाकी यहाँ पे देखो हरे हरे टमाटर है, तो ये कुछ लाल होंगे कुछ लाल नहीं होंगे, कुछ तो ऐसे हरे ही रहेंगे। तो हरे टमाटर बहुत है, लाल तो पता नहीं जब भी होंगे। अभी हाल फिलहाल सब्जी के लिए हरे टमाटर भी सही होते। बाकी देखो सूरजमुखी भी पकने वाला है और कितना बड़ा पेड़ हो रखा है सूरजमुखी का, और कितना सुंदर लग रहा है। तो एक ही खेत में लोगों ने इतनी सारी चीज़ें घुसेड़ रखी है ना, कहीं पे दाल, कहीं पे मिर्ची, कहीं पे सब्जी वगैरह। एक ही खेत में इतना सारा चीज़ डाल रखा है। और आज तो धूप है, आज इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना। मैं तो सोच रही हूँ कैसे जाऊँगी भैंसों के लिए, इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है, मन नहीं कर रहा लेकिन क्या करें।
तो एक सफ़ेद कुत्ता आ रखा है हमारे घर में और कितना सुंदर है। तो मैंने इसको लालू की पत्नी मान लिया है और लालू को ना मैं अपना छोटा भाई बोलती हूँ और माँ को चिढ़ाती हूँ कि तेरा बेटा है वो और ये तेरी बुआरी आ रखी है। तो पहाड़ों में बुआरी को बोलते हैं बहू। ए दादी त्यार नाती बुआ रही जल्दी और मुख दिखा कर मैं तेरे जेठजू छू। हाँ वो वीरा जेठजू सरवाणी कहती थी। जेठजू देखी कौन सरवाणु दादी वो दादी त्यार ना ले दादी तेरी नाती की बुआरी आ गई। अरे तो कुकरी तो ध्यान ना आती लालू ध्यान ना नीचे ध्यान नाचो। अरे ध्यान ना आती बुआर ओ भी शर्माणी बीच भाई। हाँ ये शर्माणु दादी इधर ये बुआर बुआर तो दादी मुख दिखा दे ए दादी। तो लालू की पत्नी है ये हैं हमारी बहू। ए बहू की मुंह दिखाई करो जते बूढ़े सास बुलानी जल्दी जा तेरी दादी सास बुला रही है तुझे। ये रही तेरी दादी सास है ना। अच्छी चल अरे तो अभी ना आज हम शाम को अपनी सोना को चराने लाए थे और चिंटू और चंदा घर में ही है। तो हमने बोला कोई नहीं आज शाम को काम नहीं था तो थोड़ा बहुत इसको चरा के ले जाएंगे। वैसे मेरा नहीं था ये माँ का ही था कि जब मैं डेली घूमने जाती हूँ तो थोड़ा मैं रोड में चरा के सोना को भी ले आऊँगी। तो देखो हम रोड में सोना को चराने लाए और जैसे ही सोना यहाँ तक पहुँची ना तो माँ ने बोला पहले तू ले जा सोना को मैं बाद में आऊँगी और मैं सोना को आगे ले आई। और कुछ ही देर में घर से फ़ोन आ गया। बस सोना तो पहुँच गई नदी में लेकिन तब तक बस चंदा और चिंटू बस वो जो गली की रस्सी होती है ना उसको ही तोड़ के और आधे रास्ते तक यहाँ ढूंढते आ गए सोना को। तो हमें नहीं था पता कि चंदा इतना प्यार करती है सोना को, वैसे सोना को मारती भी। और अब देखो मैं नदी से इसको फिर से रोड बाय रोड घर ले जा रही हूँ और चिंटू और चंदा उधर ही पता नहीं कहाँ इसको ढूंढ रहे उधर ही चल रहे हैं। तो इतना प्रेम है भैंसों में देखो। इसके चक्कर में वो दोनों माँ बेटा अपने गले की रस्सी तोड़ के और उसको उठा के रस्सी को उठा के ले आए। बोल फिर माँ बोली थी बहुत मुश्किल से रस्सी को निकाला और तब जाके मतलब यहाँ पे रुके। तब देखते हैं जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो कैसा फील करते हैं दोनों के दोनों। चंदा ले अले ले आप खुश अब मिल गए। बस अभी तक इतनी बेचैनी हो गई थी उसको हैं। वो तो फिर भी रह लेती है अकेले उसको तो आदत है। लेकिन चंदा का देखो खुद का बेटा उसके साथ है तब भी उसको सोना चाहिए है। चंदा ले चंदा ले ले क्या भाई किला खुजानी चाहिए चौटाला। अब देखो अब तीनों के तीनों चल रहे शाम को। तो अभी टाइम शाम के 6 बज रहे और लोगों के यहाँ एक टाइम ही भैंसे चरने नहीं जाती और हमारे यहाँ देखो तुम 2-2 टाइम भैंसे चरने आ रही है। तो वैसे लाते हैं हमारे यहाँ शाम को भैंस को चराने, केवल उसको नहीं लाते जो दूध देती, बाकी और आ सकते हैं लेकिन हम किसी को नहीं लाते थे। आज ले आए तो आज ही ऐसा हो गया। देखो ये दोनों रस्सी तोड़ के भाग गए। अब वो माँ बेटा अलग चल रहे हैं ये अलग और बीच में सड़क में जगह छोड़ रखी है। बल गाड़ी आएगी अपने आप जाएगी, हम चढ़ते रहते हैं। तो अब ज़्यादा देर वेट नहीं कराएंगे, बस ले जाऊँगी इनको क्योंकि फिर शाम को जब दूध निकालने का टाइम होता है ना भैंसें थक जाती है तो इसलिए जल्दी ले जाने पड़ेंगे।